जो न्यूमेरिकल्स हैं वो वी विल बी डूइंग ऑफ द थ्री फेस सिस्टम पावर सिस्टम्स के ही अंदर। तो जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है उसके अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपका, अ बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड लोड एब्जॉर्ब्स द टोटल पावर ऑफ 24 kVA एट अ लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ 0.8 when connected to a line voltage of 400 volts. The magnitude of the phase current is, आपको हमें find out करना है what is the magnitude of the phase current, that is we have to identify what is our IPH. We have to find out what is our IPH. Okay, it is a balanced delta connected load and its power kVA is given. So this is nothing but this is apparent power, as we can see from the unit it is 24 kVA. Okay, apparent power formula is nothing but it can be written as 3 VPH into IPH, or it can also be written as root 3 VLIL. So here we will be using this equation because we have to find out IPH. वी हैव टू फाइंड आउट IPH. हमको यहाँ पे इसका वोल्टेज गिवन है और हमें यहाँ पे लाइन वोल्टेज भी गिवन है, और हमको ये पता है कि डेल्टा के अंदर, डेल्टा कनेक्टेड लोड के अंदर क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन इस प्रकार से दिखता है, यहाँ पर एक लोड, यहाँ पर एक लोड, यहाँ पे एक लोड, थ्री फेजेस पे, ठीक है। और हमको ये पता है कि डेल्टा कनेक्शन का इक्वेशंस क्या होता है, उसके अंदर आपका जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है। VPH इज इक्वल्स टू IPH, दैट इज इट इज इक्वल्स टू 400 वोल्ट्स हियर। So we can directly use this formula and find out what is the value of IPH. Okay, तो इसका ऐसे लिख, इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। IPH कैन बी रिटन एज S upon 3 into VPH. Here S is nothing but 24 kVA में है, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 3 इंटू फेज वोल्टेजेस आपको कितना गिवन है, 400। ये दो इससे कैंसल हो गए, देन it is going to come out to be 20 amperes. Okay, it's coming out to be 20 amperes. 20 amps, right? Yeah. So the next question we will be taking here is that what is given, a balanced star connected source, बैलेंस स्टार कनेक्टेड है और इसका जो वोल्टेज है VAN, यानी कि उसका फेज वोल्टेज VPH which is equal to VAN here is given as 220 एंगल 0 डिग्रीज and it is connected to a डेल्टा। एक डेल्टा से कनेक्टेड है ये सोर्स, और ये उसका जो बैलेंस लोड है यानी कि 12 + j6, बेसिकली दिस इज द इम्पिडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फेज जितना दिया हुआ है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन करंट, आपको लाइन करंट फाइंड आउट करना है, तो हम इसका इजीली नेटवर्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो नेटवर्क कुछ इस प्रकार से, ये क्या बोल रहा है कि इसका जो सोर्स है ये आपका कैसा है, स्टार कनेक्टेड है सोर्स इसका, तो ये स्टार कनेक्टेड नेटवर्क बना दिया हमने। और ये कनेक्टेड है, लोड जो है आपका किस प्रकार का, डेल्टा, डेल्टा कनेक्टेड लोड है। Right, so here your phase voltage of the source VAN, it is given as 220 angle 0 degrees, और हमको पता है यहाँ पे जो उसका VL होगा हम आइडेंटिफाई कर लेंगे VL, ठीक है, क्योंकि स्टार कनेक्टेड है तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, VL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ VPH। तो यहाँ से हमारा √3 टाइम्स ऑफ 220 एंगल 0 डिग्रीज, ये हमारा VPH, ये हमारा क्या हो गया, VL हो गया। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है IL, दैट इज द लाइन करंट, और लाइन करंट का हम इक्वेशन लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ IPH। डेल्टा के केस में ये होता है ना, डेल्टा कनेक्शन के केस में,
क्योंकि डेल्टा कनेक्शन में वीपीएच और आईपीएच सेम रहता है, और स्टार कनेक्शन में वीएल इज इक्वल टू √3 वीपीएच होता है, आईएल और आईपीएच सेम होता है। ठीक है ना, ये किसके केस के अंदर है, ये स्टार कनेक्शन के केस में, क्योंकि हमारा जो सप्लाई है वो स्टार कनेक्टेड है, इसीलिए हमने इसमें से वीएल की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमें क्वेश्चन में केवल फेज वोल्टेज, स्टार का फेज वोल्टेज दिया था, उससे हमने उसका लाइन वोल्टेज आइडेंटिफाई कर लिया। ये लाइन वोल्टेज ही इस डेल्टा कनेक्शन का आपका लाइन वोल्टेज होगा। ठीक है, और जब हमें इसका लाइन वोल्टेज निकल चुके हैं तो हम इसमें से आराम से इसका फेज वोल्टेज निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि फेज वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी तब, VPH इज इक्वल्स टू VL डिवाइडेड बाय ZPH, Z फेज। ओके, सो इसकी वैल्यू कितनी है, 220 √3 एंगल √3 डिवाइडेड बाय, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए इम्पिडेंस का हमको, क्या होता है 12 + 16 के स्क्वायर्स है ना, 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, तो हमको IPH की वैल्यू मिलेगी, हम कर लेते हैं सॉल्व इसको। कितना बताया आपको मैंने, 220 मल्टीप्लाइड बाय, ओहो इंटू √3, इसकी जो भी वैल्यू आई है उसको डिवाइड करना है हमको, वी हैव टू डिवाइड इट विथ 12 स्क्वायर्ड प्लस 16 स्क्वायर्ड का स्क्वायर रूट से, यू विल गेट द आंसर एज, हाँ करीबन 19.03 19.05 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें √3 से तो हमारा आंसर कितना आता है, 33, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, यही करना है हमको। मतलब अभी हमने अपने आइडेंटिफाई कर लिया, IPH हमारा कितना आ रहा था, IPH सॉरी यहाँ पे है, IPH वॉज कमिंग आउट टू बी समथिंग लाइक 19 पॉइंट समथिंग, 3.03 समथिंग। सो उसको अब ये हमें क्या मिल गया है, फेज करंट डेल्टा का। अभी हमको लाइन करंट फाइंड आउट करना है डेल्टा का, तो डेल्टा का लाइन करंट √3 टाइम्स ऑफ द IPH होता है, विच इज इक्वल्स टू कमिंग आउट टू भी, अभी आपने देखते हैं 33 एम्प्स आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच इज द थर्ड क्वेश्चन। इसके अंदर बोला गया है द 3 फेज वोल्टेजेस ऑफ अ बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम आर, जो आपका 3 फेज वोल्टेजेस है ऑफ अ बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम, VAN VBN और VCN की इस प्रकार से दिया हुआ, VAN की है 120 एंगल 0 डिग्री, VBN इज 120 एंगल 110 डिग्रीज वोल्ट्स, देन द फेज सीक्वेंस ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का हमें फेज सीक्वेंस आइडेंटिफाई करने का है। तो यहाँ पे हम मान रेफरेंस ले लेते हैं, ये हमारा जीरो वेक्टर है, ये हमारा जीरो है ना, जीरो एक्सिस से मान लीजिए, जो आपका VAN है उसका मैग्नीट्यूड कितना 120 डिग्री और एंगल है 100 एंगल है, जस्ट मिनट, ये हमारा मान लीजिए 0 डिग्री का जो लाइन है वो ये है, उससे ये वाला वेक्टर है आपका VAN, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी बोलिए 120, एंगल इसका कितना है 10 डिग्रीज है ना, और जो दूसरा वेक्टर है VBN वो कितना है आपका 120 एंगल 110 डिग्रीज। तो आप कर सकते हैं, ये तो सिंपल 110 माइनस 120 करेंगे तो हमको 110 ही एंगल मिलेगा। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जो आपका VBN है, VBN जो है वो उससे 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड है, इधर से आप नापेंगे तो 120 डिग्रीज आपको मिलेगा, ये क्या आपका VBN, और अब में ये जब VBN मिल गया तो ऑब्वियसली जो VCN होगा वो इससे भी 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड होगा, मतलब इस वाले वेक्टर से देखेंगे तो 240 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड होगा, 240 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड VCN होगा। ठीक है, तो हमको इससे समझ में आएगा कि जो आपका फेज सीक्वेंस है वो क्या है, A B C, ABC यानी कि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी उसी के ऊपर है, फेस सीक्वेंस के अंदर का ही है ये क्वेश्चन भी। इसके अंदर क्या बोला गया है कि थ्री फेस सीक्वेंसेस ऑफ द वोल्टेजेस आर गिवन। तीन वेक्टर्स हैं वी ए एन, वी बी एन और वी सी एन, फाइंड द फेस सीक्वेंस। तो वी ए एन का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड कितना है, 230 डिग्री कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 50 डिग्रीज है ना। और जो इससे आप हमको ये आसानी से दिख रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो डिफरेंस है, फेस डिफरेंस, वो 240 डिग्री एंगल्स का है। और इसके और इसके बीच में, ये जो थर्ड वाला वेक्टर है, इसके बीच में जो फेस डिफरेंस है वो 120 डिग्रीज का है। तो इसको हम आराम से प्लॉट कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये है हमारा जीरो वेक्टर, ये हमारा ये वाला जो है 50 डिग्री फेस डिस्प्लेस्ड है, ये हमारा वी ए एन है। इसका मैग्नीट्यूड 230 कॉस ऑफ 30 प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 50 डिग्रीज होगा। इससे 120 डिग्री फेस डिस्प्लेस्ड आपका क्या है, वेक्टर वी सी एन है, ठीक है। और इससे इस वाले वेक्टर से 240 डिग्री फेस डिस्प्लेस्ड आपका वी वी एन है। तो जो फेस सीक्वेंस आया वो क्या है आपका, ए सी बी। फेस सीक्वेंस आया हमारा ए सी बी, इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव नेगेटिव फेस सीक्वेंस। Yeah, so these were the four questions which we have discussed today. Hope you found it useful. Thank you.